हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनिया रावत ब्लॉग्स चैनल में। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ होम टूर। और क्योंकि ना एक मतलब मेरे व्लॉग में एक लड़की है, सब्सक्राइबर है मेरी काफ़ी टाइम से। जब मैं उस टाइम ऐसे व्लॉग बनाती नहीं थी, छोटे मोटे व्लॉग बनाती थी, तो वो जहाँ मैं पहले ऑफिस में काम करती थी ना, तो वहाँ आती थी वो। तो वो मुझे वो उसका मुझे ना कब से कमेंट आ रहा है कि दीदी आप अपना होम टूर कराओ, होम टूर कराओ। वैसे तो हमारा घर इतना बड़ा है नहीं, पर चलो फिर भी आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मैं आपके साथ अपना आज होम टूर शेयर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे कैसे है हमारा घर, कैसे है। वैसे हमारा ऐसे अपना मतलब वैसे ऐसे ही मकान नहीं है, जड़ वाला मकान नहीं है, ये फ्लैट में रहते हैं हम। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा ये वाला रूम। और यहाँ पे अभी हमारे घर में बहुत कुछ होने वाला है। अभी हमने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये वाला रूम आता है। इसको आप बैठक भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी हमने सोफे वगैरह नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे अभी तो दोस्तों, इस वाले रूम में अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ अभी ये 2 चेयर्स लगाई है और एक मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे ये लगाया हुआ हमने, और कूलर वगैरह रखा हुआ। अभी यहाँ पे ना हमने सोफे वगैरह लगाने हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इतना कुछ किया नहीं है। अभी ये रूम खाली खाली से ही है। और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं बैठती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी यहाँ पे खाती पीती थी तो यहीं पे बैठ के खाती हूँ। बाकी फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और अभी ये रूम खाली है। अभी यहाँ पे सोफ़े लगने हैं। कूलर हमारा कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वैसे भी अब सर्दियों में कूलर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। और यहाँ पे ये कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, क्योंकि अब जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था ना, तो हमें ये थोड़े गिफ्ट मिले थे। तो यहाँ पे ये हमने लगाए हुए हैं। और यहाँ पे क्लॉक है। और यहाँ पे अभी हमने एक बोर्ड लगवाना है, वो लगाया नहीं हुआ। अभी यहाँ पे भी एक बोर्ड लगने वाला है दोस्तों। तो मुझे ना सबसे अच्छा यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के कुछ भी खाना पीना हो या रेस्ट करना हो तो मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ। और ये ना फोल्ड भी हो जाता है, अगर इसको मतलब आप गद्दा पूरा बिछाना चाहो और सो भी सकते हो आप इसे। तो फिलहाल अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूम। तो दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा ये सेकंड रूम। और ये यहाँ पे मतलब बच्चे वगैरह सोते हैं। और या तो अभी तो वैसे किसी का कोई प्रॉपर हुआ नहीं कि इसने कहाँ सोना है, तो जिसका जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है। तो इस कमरे में अभी डबल बेड लगा है। और इस रूम के लिए भी अभी हमने एक नया बेड लाना है। तो अभी तो जो पुराना चल रहा है अभी फ़िलहाल वही है। और आप देख सकते हो सामने मेरी लगी है फ़ोटोज़। ये देखिए, ये भी मुझे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ये भी मुझे गिफ्टेड ही मिली हैं। और ये दोस्तों बताना ये कौन है। वैसे अगर मैं बता रही हूँ तो ऑब्वियस मैं ही होंगी। और ये पता नहीं कौन है, किसके साथ मेरी फ़ोटो खिंचा देते थे बचपन में। और ये अंशु है। और ये मेरी बहन है। और ये बाकी तो मेरी फ़ोटोज़ लगी हुई है गाइस। और यहाँ पे हमने टीवी लगाया हुआ है। ये टीवी भी अभी हम मुझे लग रहा है कि शायद अभी जो हमारा बाहर वाला रूम है ना, तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। ये फ़िलहाल उस टाइम पे ना जल्दबाजी थी, तो जो जहाँ मन किया वहाँ लगा दिया। और ये हमारा मंदिर है। और सबसे मेन तो इन्हीं का काम होता है हमारे घर में। तो ये मंदिर भी ना हमने सोचा था कि हम ना नीचे बनाएंगे कहीं पे, मतलब प्रॉपर सा एक मंदिर। बट ये आपको पता ही है, जैसे कि हमने बना बनाया लिया, तो हमने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाए। तो देखते हैं, अगर भगवान चाहेंगे कभी, तो हम सोच रहे हैं कि कभी एक रूम ऊपर बनाएंगे, तो वहाँ पे हम स्पेशल भी मंदिर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो जो जैसा है वैसे ही चल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा शोरूम है। तो एक्चुअली क्या है, जो यहाँ से भी हमारा ना वॉशरूम का दरवाज़ा जाता है इस तरफ को, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये फ़िलहाल बंद ही रखा है, क्योंकि दो दूसरी तरफ से भी है। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल ऐसी सामान वगैरह रखा है, जो एक्स्ट्रा सामान है तो यहीं पे रखा है। तो छोटा सा स्टोर रूम बना रखा है हमने यहाँ पे। तो बस ये हमारा सेकंड रूम था। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड रूम की तरफ। तो दोस्तों, अभी ना हमने यहाँ पे सिर्फ कर्टेन्स लगाए हैं। अभी यहाँ पे विंडो लगनी, सॉरी विंडो कह रही हूँ, दरवाजे लगने भी बाकी हैं। अभी यहाँ पे डोर्स लगेंगे और एक यहाँ पे लगेगा। अभी हमने वो भी नहीं लगवाए हैं, एक यहाँ पे लगेगा। और ये आता है दोस्तों हमारा फाइनल एंड थर्ड रूम, ये है।
और इस रूम के यहाँ पे हमने एक सिंगल बेड लगाया है, तो यहाँ पे मैं ही सोती हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं सोता है दोस्तों। और जो अलमीरा वगैरह वो भी हमने यहीं पे रखी है और फ्रिज भी यहीं पे रखा है। और साथ में ही आ जाता है दोस्तों यहाँ पे किचन। और ये छोटू सा किचन है, पर ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी क्या ही करना है। और ये ओपन किचन है अभी हमारा। तो हमने ना यहाँ पे जब हमने लिया था तो हमने सोचा था कि यहाँ पे ना हम वो रैक्स बनवाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी वो कवर टाइप के बनवाएंगे। बट दोस्तों अभी ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी और अभी भी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। तो इसलिए अभी हमने फ़िलहाल नहीं लगवाए। तो ये जो यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, ये भी हमने खुद ही लगवाए हैं। ये पहले से मतलब जो पहले जिनका था उन्होंने लगाए होंगे, बट वो निकाल के ले गए थे, तो हमने फिर ये दोबारा ये लगवाए हैं। और फ़िलहाल के लिए तो यही है हमारा। और बाकी यहाँ पे ये लगाए हुए हैं। और ये देखो शैंक भी दो दो है। तो बस ये हमारा छोटू सा किचन था। और वैसे तो मुझे तो किचन वैसे ठीक लगा, ज़्यादा बड़ा किचन भी क्या ही करना है, खाली रोटी वगैरह ही खाना ही बनाने के लिए आना होता है बस। यहाँ पे भी एक छोटा सा हॉल है, यहाँ पे भी हमने एक बोर्ड लगवाना है। ये ना फ़िलहाल पासिंग वाला सिस्टम हो रखा है यहाँ पे। वैसे सही है कि हमें घूम के नहीं जाना पड़ता है यहाँ पे, अगर कुछ भी पकड़ाना हो पास कराना हो तो हम यहीं से करवा देते हैं खाना वाना। तो यहाँ पे बट एक थोड़ा ना अजीब सा लगता है, तो यहाँ पे हम एक लगाएंगे, यहाँ पे बोर्ड टाइप का लगवाएंगे। जब बाहर बिजली वाले पे लगाएंगे ना तो यहाँ पे भी लगाएंगे। और दोस्तों ये थर्ड रूम हमारा इतना ही था। और ये जो है ना यहाँ पे भी कुछ करेंगे अभी, तो यहाँ पे भी हमने वही शीशे वाले ये रैक्स लगवा दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे ये प्राइजेस पड़े हैं, ये हम तीनों भाई बहनों के प्राइस हैं। और भी बहुत सारे थे बट काफ़ी, जब हमारा सामान शिफ्ट वगैरह हुआ था ना, पता नहीं कोई टूट गए कोई कहीं चले गया। तो आधे ये इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड के हैं, आधे जन्माष्टमी के हैं, और मेरे तो दोस्तों इतने थे ना, पता नहीं कहाँ चले गए सारे। तो दोस्तों इसके बाद ये जो हमारा थर्ड रूम है, तो इसी के साथ आ जाता है हमारा ये वॉशरूम, और ये इसी के साथ अटैच है। और वैसे तो वॉशरूम दिखाना तो क्या ही है, पर अगर मैं होम टूर दे ही रही हूँ तो दिखा देती हूँ। और वॉशरूम हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा है गाइस, ये चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी। तो वॉशरूम काफ़ी लंबा चौड़ा है, और जैसे मशीन भी हमारी अंदर ही आई हुई है, तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी। तो चलिए, तो दोस्तों मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा होम टूर। और ऊपर भी आपको दिखा देती छत वगैरह, पर ऊपर बहुत गर्मी है। और दोस्तों यहाँ पे पता है क्या सिस्टम है, यहाँ पे फ्लैट तो है बट ये वैसे वाले फ्लैट नहीं है जैसे दिल्ली वगैरह में होते हैं। तो वहाँ क्या होता है सिस्टम कि एक ही छत होती है और सबको वहीं जाना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ ऐसा है जैसे हमारी छत है अपनी, ठीक है, तो वहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता, वो सिर्फ हमारी पर्सनल छत है। अगर कल को हमें ऊपर और रूम वगैरह बनाने होंगे तो हम बना सकते हैं, वहाँ पे कोई और नहीं बना सकता, वो हमारी पर्सनल छत है, वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे चलो बढ़िया लगी कि किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारा ऐसे बस अपना अपना ही है, ठीक है। और छत भी हमारी काफ़ी बड़ी है, मतलब ठीक है, इतना वो नहीं लगा मुझे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। नहीं तो अगर वैसे फ्लैट होता ना जैसे दिल्ली में होते हैं, तो वो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते दोस्तों, क्योंकि वहाँ ना इतना घिचड़ पिचड़ हो जाता है ना। तो ये उस हिसाब से तो यहाँ पे सही लगा। और जो हम यहाँ पे पेंट वगैरह ना, ये हमने खुद ही करवाया था, क्योंकि ये पहले यहाँ पे सिर्फ वो हुआ था, बिल्ला पट्टी होती है ना वाइट वाइट, बस वही हुई थी। पेंट वगैरह हमने खुद ही करवाया सारा कुछ। और बाहर बालकनी भी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बालकनी भी सही है, मतलब बड़ी है। तो फ्रेंड्स ये बाहर निकल के ही हमारी आ जाती है बालकनी। A few moments later. तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा होम टूर। चलो दोस्तों जैसा भी है छोटा सा है, पर ये है कि चलो अपना है, क्योंकि पता क्या है, हमने भी बहुत साल, कम से कम हमने 25-26वां तो मुझे लगने वाला है ना। तो मुझे लग रहा है हमने 24-25 साल हमने रेंट पे ही काटे हैं दोस्तों। और जो हमारी हालत टाइट होती थी ना रेंट देने में, भाई मेरी तो पूरी सैलरी ही उसमें चल जाती थी। 6-7 हज़ार हमारा रेंट होता था, फिर बिजली का बिल अलग, ठीक है, फिर उसके बिजली का बिल भी दोस्तों 2500 3-3 हज़ार ऐसे आ जाता था हम पे, है ना। फिर पानी का बिल अलग, तो मतलब हवा टाइट हो जाती थी, ये किराया बिल वगैरह दे देते। पर चलो अब एटलीस्ट ऐसा तो है कि अपनी छत है अपने ऊपर, है ना, और हमें कोई किराया तो नहीं देना पड़ रहा। हमारे जो 10-10 हज़ार है वो बच तो रहे हैं एटलीस्ट, है ना।
तो हम बस हमने इसी वजह से बोला था कि चलो ले लो है ना, क्योंकि ये तो है कोई बात नहीं, अगर हमने मतलब ये होता है कि ना 10,000 जहाँ हम दूसरों को दे रहे हैं किराया, उतना हमारा खुद का बच रहा, हम अपने लिए कोई चीज़ बनाएंगे। तो बस इसलिए दोस्तों यहाँ छोटा सा ही ले लो, बेशक 2 कमरे ही हो, पर अपना हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून मिलता है अपने घर में, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हम बहुत साल किराए पे रहे हैं ना, और हमें पता है कि कितनी किच किच कितना मतलब सुनना पड़ता है ना किराए पे, पूछो मत, है ना। पर चलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने भी मेरे से रिलेट किया होगा, अगर आप लोग भी रेंट के मकान पे रहे हो ना, तो आप लोगों को भी पता होगा कि कैसे होता है रेंट पे रहना, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।